नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। राजनीतिक दलों और मीडिया का चोली दामन का साथ है। मीडिया राजनीतिक दलों पर पैनी नजर रखता है, उसका काम एक पहरेदार का है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि राजनीतिक दल या समूह लोकप्रियता पाने के लिए या फिर यूं कह लें कि चर्चा में आने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर लेने में कामयाब हो जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मीडिया बिना तथ्यों की तह में जाए कुछ लोगों के हाथ खेल जाता है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए देश देशांतर में आज हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं शांताराम नाइक जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। विनोद शर्मा जी हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं। इसके अलावा भूपेंद्र यादव जी राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शंकरशन ठाकुर रोविंग एडिटर हैं टेलीग्राफ अखबार के। शंकरशन जी, आप ही से बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमने पहले भी कई बार ऐसा देखा है कि शिवसेना के एक ऐसे नेता दिल्ली में जो पूर्वी दिल्ली में कहीं छोटा मोटा अपना राजनीतिक दल का काम करते थे, उन्होंने चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने फिरोजशाह कोटला मैदान पे पिच खोद दी थी कैमराओं के सामने जाके। इसके अलावा भी चाहे वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात करें, कैमरा की मौजूदगी में उन्होंने टैक्सी ड्राइवर्स की वहाँ पे पिटाई की, वो चर्चा में आए। कहीं ना कहीं जो जितना सीमित उनका राजनीतिक हित था उसको वो साधने में कामयाब रहे। अभी ताज़ा उदाहरण जो है वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की घोषणा की है, उसका नाम अभी सामने नहीं आया है। जिस तरह की रणनीति ये समूह या राजनीतिक दल अपना रहा है, कितना सहमत हैं आप उससे? क्योंकि कई बार ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरा राजनीतिक दल जो अभी अस्तित्व में आ रहा है या आ गया है, ये एक तरह से मीडिया की ही क्रिएशन है। ये मुझे समझ में नहीं आती ये क्या बात है मीडिया क्रिएशन वाली। जिसके मीडिया वहां जाएगा जहां वो खबर देखेगा। अगर इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अरविंद केजरीवाल के पास खबर आना बंद हो जाए तो मीडिया वहां नहीं जाएगा। कुछ रुचि लोग देखते हैं, कुछ रेलेवेंस देखते हैं, आज का जैसा माहौल है उसमें, इसलिए उनको मीडिया मिलता है। अब देखिए, ये मीडिया को आप ये कोई मोनोलिथ नहीं है। हजार तरह के मीडिया हैं, हजार तरह के चैनल हैं, सब अखबारों की, चैनलों की, सबकी प्रायोरिटी अलग अलग है। तो ये कह देना एक स्वीपिंग तौर पर कि मीडिया को मैं एक मोनोलिथिक एंटिटी पहले तो मानता नहीं हूं, और ये ठीक भी नहीं है। लेकिन शंकरशन ठाकुर जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, ये बात सही है कि एक राजनीतिक दल के तौर पर बिजली के दामों में अगर बढ़ोतरी होती है उसका वो विरोध करें, लेकिन जिस तरह से वो एक कनेक्शन जोड़ने जाते हैं, जिस तरीके से मीडिया उनको फॉलो करता है, जिस तरह से उनको वो चर्चाएं मिलते हैं, क्या आपको लगता है कि उसमें कोई बहुत बड़ी खबर थी मीडिया के लिए? नहीं, देखिए, अगर कोई अरविंद केजरीवाल आजकल चर्चा में है, बिजली के जो बिल दिए जा रहे हैं उससे भी लोग परेशान हैं। एक आदमी कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, वो प्रोटेस्ट किस तरह का है वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई विजुअल प्रोटेस्ट इस तरह से कर रहा है और मीडिया उसके पास जा रहा है, इसमें मैं कोई बड़ा मीडिया का मिसयूज या कंस्पिरेसी इसको नहीं मानता जी। जी। और जिस दिन अरविंद केजरीवाल ऐसी बातें करना शुरू करेंगे जिसका रेलेवेंस मीडिया में भी, देखिए, सोच वाले लोग हैं, बेवकूफ नहीं है हम लोग। जिस दिन पता चलेगा कि ये अटपटी बातें कर रहे हैं या रेलेवेंस से बाहर बातें कर रहे हैं, मीडिया उनके पास नहीं जाएगा जी। क्योंकि मीडिया को अपने आप को रेलेवेंट रखना है। मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि मीडिया का एक जो माध्यम बन गया है, एक तो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत तेज हो गया है, सदुपयोग दुरुपयोग मीडिया का हमेशा से होता रहा है। अब मीडिया, अब जायसवाल साहब हैं हमारे, वो एक कवि सम्मेलन में गए थे, उन्होंने कुछ कहा। अब मीडिया का फोकस इतना है कि अब कवि सम्मेलन में हास्य विनोद की भी जगह है हमारी सोसाइटी में। अब उन्होंने हास्य विनोद में कुछ महिलाओं पे टिप्पणी की, उसको आपने पॉलिटिकली करेक्ट एक पॉलिटिकल दर्जे में डाल दिया। वो जो एक गलत इंटरप्रिटेशन मीडिया करता है, वो गलतियां हम करते हैं। तो कुल मिला के शंकरशन जी, आप अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को और समय देना चाहते हैं, और आप ये कहते हैं कि अगर आज उनके पास खबर है तो मीडिया अगर उनको दिखा रहा है तो मीडिया अपना काम कर रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास। भूपेंद्र यादव जी, आपके पास आना चाहेंगे। एक राजनीतिक दल के तौर पर जिस तरह से मीडिया में छाए हुए हैं अरविंद केजरीवाल, जिस तरह से वो मुद्दे उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एक राजनीतिक दल के तौर पर अरविंद केजरीवाल जो कर
कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? क्या वो कुछ वैकल्पिक नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं? इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो अगर भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन एक विकल्प देना, वैकल्पिक नीतियों की बात करना, क्या अरविंद केजरीवाल को वो करते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि राजनीति केवल एक दो घटनाओं, एक दो दिन और एक दो सालों का विषय नहीं होता है। पूरे जीवन भर कुछ विषयों की प्रतिबद्धता को लेकर लगातार जो काम करते हैं वही देश के राजनीतिक पटल पे कामयाब हो सकते हैं। मूल रूप से जो घटनाएं सामने आई हैं और जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, देखिए महात्मा गांधी ने 1909 में जिन लोगों को साथ रखा था उनके साथ 1949 40 साल चले। वो लोग जिन लोगों के साथ प्रारंभ हुआ उनके साथ तो एक साल भी नहीं चल पाए, जिनको अपना गुरु मानते हैं उनके साथ भी नहीं चल पाए। ये एक विषय है उनका विश्लेषण करने का। दूसरा विषय ये है, केवल कुछ घटनाएं दिखा देने से कुछ केवल ये नहीं कह सकता कोई व्यक्ति कि मैं नीतियों का विकल्प बन गया हूं। हाँ, इतना अवश्य है कि आज के तारीख में 24/7 जो 24 घंटे का टीवी है, उसके कारण राजनेताओं को अपने निजी जीवन में, सार्वजनिक जीवन में नीतियों के प्रति एक पारदर्शिता का पालन करना चाहिए। और अगर इस प्रकार के प्रश्न उनके ऊपर खड़े होते हैं तो उनका जवाब दिया जाएगा। लेकिन केवल आरोप लगा देने से मेरा यह कहना है कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। और कोई आदमी चौराहे पे खड़े होकर कहेगा कि कौवा कान काट के ले गया, कौवा कान काट के ले गया, थोड़ी देर के लिए तो वो विषय चलेगा। अगर सच नहीं होगा तो वो विषय अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए कुछ विषय आएंगे, कुछ मीडिया के कारण आएंगे, कुछ सेंसेशन के कारण आएंगे, कुछ आरोपों के कारण आएंगे। इनसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जिन राजनीतिक दलों को देश की सेवा करनी है उनको निश्चित रूप से अपनी गति से अपना काम करना चाहिए। जी, इन घटनाओं से विचलित होने की जरूरत नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, आपके पास भी लौटूंगा। शांताराम नाइक जी, भूपेंद्र यादव ने एक बहुत अहम बात कही है। उनका ये कहना है, एक तरह से कह रहे हैं कि राजनीति एक आइडियोलॉजी के आधार पर होती है। वो एक दो दिन का या एक दो घटनाओं का अफेयर नहीं है, वो एक लंबी पारी होती है। उसके बाद ही आपको लोगों के बीच में विश्वसनीयता हासिल होती है। आप किस तरह से देखते हैं जो अभी ताजा घटनाएं हैं? उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात और कही कि जिस सनसनीखेज घटनाएं हो सकती हैं लेकिन वो बहुत लंबी नहीं चलती हैं। आप लोग वहीं जाते हैं जहां सनसनीखेज घटनाएं होती हैं। पार्लियामेंट में अगर कोई रेलेवेंट बोलता है उसको कुछ पब्लिसिटी नहीं मिलती। इरेलेवेंट कुछ होती हैं चीजें, तब उसको आप उछाल देते हैं। ये तो सरासर चोरी कर रहा था बिजली का, जी, बिजली की चोरी कर रहा था, वो आपको मीडिया को रेलेवेंट दिखी और उसकी पब्लिसिटी हो गई। और फिर किसी ने कहा भी नहीं ये चोरी कर रहा है, उसको शासन होना चाहिए, ये भी आप लोगों ने नहीं कहा। सॉरी, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन और सबको दिख रहा था कि ये आदमी इनकम टैक्स का जॉब छोड़ के क्यों आया। 3 कारण हो सकते हैं। या तो उसको एक्टिविस्ट बन के राजनीति में आना था, ये तो स्पष्ट होता है अभी जी। और या तो वो आदमी जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जॉब की जरूरत नहीं है, मजा ले रहा है एक्टिव फ्रीडम का। और तीसरी बात है कि जो अगर थोड़ा मेंटल है कि अच्छी नौकरी छोड़ के बाहर आता है और इसकी उसकी इच्छा लेता है, थोड़ा सा डिरेंज है। किस कैटेगरी में ये आती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिन्होंने अन्ना जैसे आदमी को सरासर बाजू फेंक दिया, उस आदमी के बारे में क्या कहें। अब ये पेपर उछाल रहे हैं टीवी में, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मीडिया को ये कहना चाहिए था कि वो बिजली की चोरी कर रहे हैं, मीडिया तो दिखा रहा है, ये सब सामने है। सरकार का ये काम है कि सरकार उस पर एक्शन ले, जो भी वो व्यक्ति है जो अगर सरकार को ये लगता है कि वो चोरी कर रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल से मीडिया का शायद उतना दोष नहीं, दिखाए और कहे भी ना, आप चाहे तो दिखाए आपकी, लेकिन वो चोरी कर रहा है ये लोगों को बताए कि ये चोरी है। विनोद जी, संकर्षण ठाकुर कहते हैं कि जहां खबर होगी वहां मीडिया जाएगा और वो समय देना चाहते हैं। वो अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को समय देना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि अगर ये प्रासंगिक नहीं रहेंगे वक्त के साथ तो मीडिया भी इनको उतनी कवरेज नहीं देगा, उतना स्पेस नहीं देगा। देखिए, बात यह है कि वक्तों के साथ मीडिया का स्वरूप और उनके बिजनेस मॉडल्स भी बदल गए और बहुत कुछ मीडिया इसलिए करता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीडरशिप मिले, ज़्यादा से ज़्यादा देखने वाले ऑडियंस मिले। टेलीविज़न और न्यूज़पेपर्स की ये हमेशा कोशिश रहती है
अब बात यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक जमात है जो कुछ ऐसे मुद्दे उभार रही है जो जनता को चुभ रहे हैं और उसको मीडिया दिखा रहा है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। जो स्पॉट कवरेज है वो बिल्कुल ठीक है, आप उसको दिखाइए। कोई आदमी बिजली के बिल जला रहा है इस देश में, हमने खालिस्तान मूवमेंट के दौरान ये भी देखा कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन लोग जलाते थे और उसकी फ़ोटो भी छपती थी। ये डेमोक्रेसी में सब परमिशन है। लेकिन मैं एक बात से थोड़ा सा चिंतित हूँ कि कभी कभी ऐसा माहौल बनता है कि किसी मुद्दे पर जो विचार है वो ऐसे लगता है कि मीडिया में स्टैंडर्डाइज हो गया, यानी कि उस सिक्के का दूसरा पहलू है ही नहीं जी। और ये बात जब भी साबित हुई, जब जन लोकपाल पर इतना बड़ा मुहिम चल रही थी, जन लोकपाल जो उनका ड्राफ्ट था वो कितना सकारात्मक था, कितना उपयोगी था हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है उसके चलते, क्या उन लोगों ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की जब सरकार ने एक कमेटी बनाई वाइड गैजेट नोटिफिकेशन, और उसमें वो अगर बैठकर कुछ एक चीज़ों पे मान लेते और अपना 50% भी अपनी डिमांड्स मनवा लेते, तो क्या वो आने वाले वक्तों के लिए सिविल सोसाइटी को एक परमानेंट रोल नहीं देते लॉ मेकिंग में इस कंट्री में? तो 100% डील के चक्कर में उन्होंने इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ अपने लिए बल्कि तमाम सिविल सोसाइटी के लिए खो दी। उसी तरह से जब आप बिजली का कनेक्शन जाके जोड़ देते हैं तो आप एक तरह से एक अर्बन गुरिल्ला हैं, आप एक रॉबिनहुड एक्ट कमिट कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप सत्ता की प्रतिस्पर्धा में हैं। तो फिर मैं ये जानना चाहूँगा कि जब मान लीजिए इन द आउटसाइड चांस कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की सरकार दिल्ली में बन जाती है, तो उनके जो विचार हैं ऑन द इकोनॉमी ऑफ द पावर सेक्टर, उनके जो विचार हैं जो बिजनेस मॉडल्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, उनके जो विचार हैं कि जो पिल्फरेज होती है पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की, उनके जो विचार हैं ऑन जो ऐसी कॉलोनीज होती हैं जो रेगुलर नहीं है, वो इलीगल कॉलोनीज है, उनको और पॉलिटिकल पार्टीज आके रेगुलराइज कर देती हैं। और मैंने जो सुना है कि इन्होंने जहाँ जोड़ा कनेक्शन वो रेगुलर कॉलोनी नहीं थी, तो क्या ये भी और लोगों की अगर कनेक्शन रेगुलराइज कर रहे हैं तो कॉलोनी भी आके रेगुलराइज करेंगे? तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई केजरीवाल, आप दूसरों से जुदा कैसे हैं? जी, जो आप सवाल उठा रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे विनोद जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ राजनीतिक दल लोकप्रियता पाने के लिए हथकंडों के तहत मीडिया का इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाते हैं। संकर्षण, आपके पास आ रहा हूं सीधा। आपने अपनी बात रखते हुए कहा था कि मीडिया को यह समझ है कि किस हद तक कब किसको कवरेज देनी है, कब नहीं देनी है। और विनोद जी भी ये मानते हैं कि जहां तक स्पॉट न्यूज का सवाल है, जहां तक घटनाओं का सवाल है, उनकी कवरेज करने की जिम्मेदारी मीडिया की है। लेकिन जो सवाल मैं भूपेंद्र जी से भी पूछ रहा था कि जो वैकल्पिक नीतियों का सवाल है, आप नीतियों का विरोध कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल आज अगर जाके तार जोड़ दे रहे हैं, वो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जब विकल्प देने का मामला आता है तो वो विकल्प अभी केजरीवाल या उनके साथी सामने नहीं रख पा रहे हैं। क्या मीडिया ये चर्चा करना मीडिया की आज की जिम्मेदारी नहीं है और क्या मीडिया ये कर रहा है? देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये चर्चा जो हम कर रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल और इंडिया अगेंस्ट करप्शन की राजनीति पे है कि मीडिया पे है। दोनों पे है सर। ये पहले साफ हो जाए, क्योंकि आधी चर्चा तो ये हो गई कि उनकी राजनीति ही गलत है।
तो या तो उनकी राजनीति को हम डिस्कस कर लें या मीडिया के रुख। संकर्षण जी, ये चर्चा हम ये इसलिए करना चाह रहे हैं कि जो राजनीति वो कर रहे हैं या सामने रख रहे हैं, उसको लेके उनके पूरे अस्तित्व पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि वो एक तरह से मीडिया अगर उनके साथ ना हो, मीडिया उस तरह से उनको ना दिखाए, और वो इसीलिए सनसनीखेज चीजें कर रहे हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिससे कि वो मीडिया में बने रहें और वो चर्चा में रहें। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर राजनीतिक ताकतों को, सिविल सोसाइटी को, तरह तरह की स्टूडेंट बॉडीज को, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्रदर्शन करने का, अपने व्यूज रखने का हक है अपने तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कानून की बिल्कुल ही उसका उल्लंघन कर दे, वो भी होता है। सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, ये सब जो रास्ते हैं उसमें कानून का उल्लंघन भी होता है, लोग जेल भी जाते हैं। अब ये हथकंडे अपनाना, हथकंडे तो सारी पार्टियां अपनाती हैं। इंदिरा गांधी जनता राज में हाथी पर बैठ के बेलची चली गई थी, अब उसको आप हथकंडा कह लीजिए या बहुत अच्छा, इट वाज अ पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक विच आई थिंक इट वाज, लेकिन उनके जो राजनीतिक एडवर्सरीज हैं वो कहेंगे कि हथकंडे अपना रही हैं। तो देखिए, इस पे चर्चा हो सकती है कि ये करना सही है कि गलत है, लेकिन इस पर मूल चर्चा होना कि इनके जो तरीके हैं वो हथकंडे हैं और हमारे जो तरीके हैं वो हथकंडे नहीं हैं, ये मेरे हिसाब से गलत है। और इसका मापदंड, इस पर जो वर्डिक्ट आना है वो जनता देगी। जब समय आएगा, चुनाव का समय आएगा, जनता ही इस पर वर्डिक्ट दे सकती है कि ये हथकंडे आपके सफल हुए कि नहीं सफल, कि विफल हो गए। जी संकर्षण जी, विनोद शर्मा जी कुछ देखिए, हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का राइट है डेमोक्रेसी में, ये सब जानते हैं। मुझे याद है बहुत बरस हुए जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मसीहा थे और उनके साथ में ट्रेवल किया करता था, तो एक बार गोरखपुर से वापस आ रहे थे तो मैंने उनको कहा कि भाई आप विकल्प बनकर उभर रहे हैं, लेकिन मैं आपको मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे नहीं रख सकता। एक अनस्टेटेड, अनडिक्लेयर्ड सी सेंसरशिप है। तो उन्होंने कहा क्या बोल रहे हैं आप, काहे की सेंसरशिप है? मैं कहा जी, जैसे कि अभी अमेरिका में गैरी हार्ट जो थे, उन दिनों गैरी हार्ट इलेक्शन लड़ रहे थे और कुछ उन पे आरोप लगे तो प्रेसिडेंशियल रेस से उनको बाहर जाना पड़ा। तो मैंने कहा जी, उसी तरह से अगर मैं आपके बारे में कोई कलिष्ठ बात करूंगा, कोई ऐसा टिप्पणी करूंगा जो कि लोगों को पसंद नहीं होगी, क्योंकि आपका तो आजकल तूती बोल रही है, तो लोग मुझे कहेंगे कि आप तो धीरूभाई अंबानी के आदमी हैं जी, आप उनके कहने पे इनके खिलाफ लिख रहे हैं। हमारी डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी और हमारी डेमोक्रेसी की जो अकोमोडेटिव पावर है फॉर पॉइंट्स ऑफ व्यू, वो मीडिया में कई बार रिफ्लेक्ट नहीं करती। मेरा सवाल यही है, मीडिया सब कुछ करे बाय वे ऑफ स्पॉट कवरेज जी, हर किसी को फोरम प्रदान करे ताकि वो अपनी बात रख सके, उसमें कोई भी ग्रुप शामिल हो सकता है, लेकिन अंततोगत्वा मीडिया के पास क्या वो विवेक और विजडम है या इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है कि नहीं, ताकि लोगों को बता सके कि ये जो जिस रास्ते पे जा रहे हैं, क्या वो ये रास्ता कामयाब है या जुदा है और पॉलिटिकल पार्टी से। तो हथकंडों की जहां तक आप बात कर रहे हैं, अगर सभी हथकंडे अपना रहे हैं तो फिर चॉइस क्या है आपके सामने? जी संकर्षण जी, अगर इंडिया अगेंस्ट करप्शन उसी तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, अगर उनका कोई रास्ता अलग नहीं है, तो उनको एक उम्मीद की तरह पेश करना, या उनको आज क्योंकि उनकी तूती बोल रही है या उनको वो लोकप्रिय हो रहे हैं या वो उन सवालों को उठा रहे हैं जिनसे आज जनता त्रस्त है, सिर्फ इस बिना पे उनको स्क्रूटनी से छोड़ देना कितना जायज है? नहीं, छोड़ना क्यों है जी? मीडिया में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का क्रिटिसिज्म नहीं हुआ है क्या? मैं कह रहा हूं आपसे बार बार कि मीडिया कोई मोनोलिथिक एंटिटी नहीं है। मीडिया हजारों तरह की आवाजों में बोलता है, हजारों तरह की तस्वीरें दिखाता है, उसका हर चैनल का अपना अलग फोकस है। आप लेकिन एक बात और भी समझें, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो है अभी तक फॉर्मलाइज राजनीतिक पार्टी नहीं बन पाई है। ये लोग, इनका कोई इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है। ये लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो राजनीति में पैठ करने की कोशिश में हैं। तो इनमें ऑटोमेटिकली इनकी जो स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स जो है उसमें एक नयापन लोगों को दिखाई देगा, बिकॉज
ये भाजपा, कांग्रेस और अन्य जो हमारे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड दल हैं उनकी तरह तो है नहीं। ये एक नई, दे आर कमिंग फ्रॉम अ न्यू स्ट्रीम जी। और मुझे लगता है कि अभी बहुत बहुत जल्दी है, इस पर कोई जजमेंट ना करें, क्योंकि अगर ये नए इनका कोई अभी इंस्टीट्यूशनलाइज बेस नहीं है, इनके कोई कार्डर्स नहीं है जी। तो कुल मिला के इनका इक्का दुक्का नेता है। जी कुल मिला के आप उनको अभी भी फिनोमेनन पर जजमेंट देने से पहले हमको थोड़ा तो सब्र करें। हाँ? जी बिल्कुल, अभी भी आप समय देना चाहते हैं, मौका देना चाहते हैं। आऊंगा शांताराम नाइक जी मैं आपके पास। भूपेंद्र यादव जी, बहुत धैर्य से आप हमारे मेहमानों को सुन रहे थे अभी तक। जो शंकरशन जी कह रहे हैं कि वो क्योंकि उस तरह से कोई बड़ी अभी राजनीतिक दल बन रहा है, पूरी तरह से अस्तित्व में भी नहीं आया है, तो उनके जो तरीके हैं, उनकी जो रणनीति है, उसमें एक नयापन होगा। सब्र रखना चाहिए, मीडिया को भी, बाकी राजनीतिक दलों को भी उनको स्पेस देना चाहिए। चाहे उनके तरीके कुछ लोगों को सनसनीखेज लग सकते हैं, कुछ लोगों को बहुत लोकप्रिय लग सकते हैं, कुछ लोगों को बहुत सस्ती लोकप्रियता पाने के तरीके लग सकते हैं, लेकिन उनको समय दिया जाना चाहिए। देखिए, एक राजनीतिक और लोकतांत्रिक कार्यकर्ता होने के नाते किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्यक्रम करने का अधिकार है, किसी को भी किसी की आलोचना करने का अधिकार है। राजनीति में मैं आलोचना को कभी बुरा भी नहीं मानता हूं, लेकिन विषय यह है कि क्या कोई नाखून मात्र कटा लेने से किसी व्यक्ति को शहीद का दर्जा दिया जा सकता है? पहली बात, अगर नहीं दिया जा सकता है तो आपका कोई प्रतीकात्मक कार्यक्रम, आपका हथकंडा भी हो सकता है, आपका कार्यक्रम भी हो सकता है। मूल विषय यह है कि आपके प्रतीकात्मक कार्यक्रम के साथ साथ आपकी जनता के लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास व्यक्त करने की प्रतिबद्धता कितनी है, उस हेतु आप क्या कदम उठा रहे हैं। अगर आप नहीं उठा रहे तो जनता आपको नकारने वाली है। हाँ, जनता नकारेगी तो सेंसेशन करेंगे, लोग दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। पिछले दिनों हमारी पार्टी की जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई तो उस बैठक में एक महोदया मुंबई से उतर आई, उन्होंने टीवी पे अपना विषय रखा। हमने जब लीगल नोटिस दिया तो उन्होंने कहा मेरे के पास मुलाकात का कोई सबूत ही नहीं है। अब जिस व्यक्ति के पास मुलाकात का सबूत नहीं है, क्या टीवी चैनल उस पर बहस करा सकते हैं? क्या बाकी लोग आके उस पर चर्चा कर सकते हैं? इसलिए यहां पर मैं मीडिया को इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की आलोचना करिए, पर जैसे जो अखबार के जो हमारे जो पहले पत्रकारों की एक पद्धति होती थी कि सामने वाले व्यक्ति का व्यू लेने के बाद ही वो कोई स्टोरी लिखा करते थे। कम से कम जो टीवी चैनल्स हैं उनको बहुत जल्दी टीआरपी और बहुत जल्दी ब्रेकिंग न्यूज में नहीं जाना चाहिए, सामने वाले की राय लेके तथ्यों की जानकारी करके ही प्रसारित करना चाहिए, वरना यह भी अपने आप की विश्वसनीयता को खो देंगे। जी भूपेंद्र यादव जी, हालांकि अभी भी ज्यादातर जो जिम्मेदार होता है, बिल्कुल ज्यादातर अखबार और टीवी चैनल और रिपोर्टर ये कोशिश करते हैं कि जिस पर आरोप लग रहे हैं उसका वर्जन लिया जाए। शांताराम नाइक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कहना चाहता था, इन्होंने शुरुआत की थी, एकदम इतना कंसर्न दिखाया था लोकपाल बिल के बारे में, बाकी लेजिस्लेशन के बारे में। लोकपाल से अभी कितने, मैं मेंबर हूँ सिलेक्ट कमेटी का, कितने दिन से हम चर्चा रहे, एक एक क्लॉज पर हम तकलीफ ले रहे हैं, दिख रहे हैं कैसे ठीक हो जाएगा। इनको तो कोई पढ़ी नहीं, कोई पूछता भी नहीं लोकपाल बिल के बारे में। विसल ब्लोअर बिल, अच्छा बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। सिटीजन चार्टर बिल, जिसके बारे में अन्ना और केजरीवाल जी बार बार कह रहे हैं, वो अच्छा एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में। अभी पार्लियामेंट स्टॉल है इसलिए वो नहीं पाए। इसके बारे में एक केजरीवाल जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसको कुछ चिंता भी नहीं है, कोई बहस भी नहीं करे, कोई मेंशन भी करने अपने एजुकेशन में मेंशन कर रहे हैं। ये क्या दिखाता है? मेरे ख्याल से आई एम सॉरी टू से इनके बारे, इनके एंटीसीडेंट के बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। जी, मुझे लगता है कि नहीं, आई एम सॉरी, मुझे लगता है किसी का तो एजेंट है। आप बिल्कुल बेबाक बात है। अब किसी के कोई आपके खिलाफ बोल रहा है, आप कहते हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी कर देंगे, इसी के चलते। एक्चुअली मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था विनोद जी कि आज जो भी कहिए, उनके जो भी तरीके हैं, और आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं शायद इस बात को, कि अगर वो कोई बात कह रहे हैं, नीतियों को चैलेंज कर रहे हैं, तो जब आप एक लेख लिखते हैं अखबार में या टीवी में दिखाते हैं, तो उसका जो तस्वीर का दूसरा पहलू है कि भाई वो वैकल्पिक नीतियां क्या हैं। अरविंद केजरीवाल उनके साथ भी सामने, ये बात तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों ने वो स्पेस उनको दिया है, जनता में उस तरह की नाराजगी है। अगर वो राजनीतिक दल अपना काम ठीक ठाक करते, भले ही वो विपक्ष में हो और प्रतिपक्ष में हो, तो ये नौबत ही नहीं आती। और देखिए, मुझे डर किस बात का है
कि जब पब्लिक फोर्सेस आप अनलीश कर देते हैं एक डायरेक्शन में, तो फिर उनको बॉटल बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। तो जिस तरह से ये पब्लिक फोर्सेस अनलीश कर रहे हैं जी, अब मैं तो मजाक में एक दिन कहीं बैठा हुआ था तो मैंने कहा कि दे आर अर्बन गोरिल्लास विद एन इलेक्ट्रिशियंस टूल बॉक्स, और कल को ये जो पब्लिक फोर्सेस अनलीश कर रहे हैं दे कैन टर्न इनटू एन अरविंद केजरीवाल 47, अनदर काइंड ऑफ AK-47, जिसपे अरविंद केजरीवाल का कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये देखिए, प्रोटेस्ट का भी एक लिमिट होता है, मैं और हर फ्रीडम का रीजनेबल stages होते लिमिट हैं। है। मेरे पे रीजनेबल लिमिट्स हैं एज अ मीडिया पर्सन, हर आदमी बोलने वाले व्यक्ति पे रीजनेबल लिमिट्स हैं, और वो रीजनेबल लिमिट्स इसलिए होते हैं कि डायलॉग जो है जी, वो सिविल रहे, डायलॉग जो है वो क्रिएटिव रहे, विनोद और जी, डायलॉग जो है वो जी, सर्वांगीण विनोद जी, रहे। प्रोग्राम का समय खत्म हो रहा है, इसलिए बहुत संक्षिप्त में पहले संकर्षण ठाकुर जी, भूपेंद्र मैं यादव सिर्फ ये कहना चाह जी। रहा था कि जैसे ये जब ये लोकपाल का एजिटेशन शुरू हुआ और जैसा इनका हट था कि सिर्फ मेरा लोकपाल पास हो और संसद का लोकपाल पास ना हो, वो हट, उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। वो फांसीवादी हट था कि हम एक सड़क का बिल पार्लियामेंट पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उस पर इंपोज कर दे, लेकिन वो हट विफल हो गया, और उस हट के विफल होने की ही ये रिजल्ट है कि आज अरविंद केजरीवाल एक राजनीतिक दल बनाने को बाध्य हो गए हैं, और उनका वो जो पूरा मुहिम था उसमें टूट भी हो गई है। तो देखिए, हमारे जो डेमोक्रेसी है, इंस्टीट्यूशनलाइज जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, पार्लियामेंट जैसे हमारा पार्टी सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग है, वो इनको डील करने में सक्षम है अभी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मीडिया की भी सोच है, इस देश के लोगों की भी सोच है, और वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि जनता में जाने दीजिए अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को। कौन रोकेगा उनको जनता में जाने से? पूरे सिस्टम में गहरा यकीन है और आपको लगता है कि मुझे लगता है, मुझे इतना विश्वास है कि इंडिया के इंस्टीट्यूशंस में और सिस्टम में और लोगों में और मीडिया में भी गहराई है। अगर ना होती तो हम यहाँ ना पहुंचे होते। जी बिल्कुल, और शायद आप इस बात से भी इत्तेफाक रखते होंगे, लेकिन इस पूरे दौर में कम से कम ये बहस भी होती रहे, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। जी जी बिल्कुल जी। भूपेंद्र यादव जी, बहुत संक्षेप में आप कुछ कहना चाह रहे हैं। कुछ कार्यक्रमों के आधार पर टीवी चैनल की डिबेट को देश की राजनीति का तापमान मान लेना, मेरे को लगता है ये भारत को अंडर एस्टिमेट करना है। भारत में 5.5 लाख पंचायतें हैं, अगर 6 प्रतिनिधि भी उसमें है तो 30 लाख वो, 30 लाख उनके अपोनेंट, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता। ये जो 1 करोड़ की जनसंख्या सक्रिय राजनीति में है, इसको भूल करके 5 लोगों की बहस को देश की राजनीति का तापमान मानना, ये बहुत अतिशयोक्ति वाली बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र यादव जी, आपका भी, संकर्षण ठाकुर आपका भी, विनोद शर्मा जी आपका भी, और शांताराम नाइक जी आपका भी। तो कुल मिलाकर आज इस चर्चा के बाद अगर हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं तो वो यही है कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, उसमें एक मल्टी पार्टी सिस्टम काम करता है और उसमें हर राजनीतिक दल का स्वागत होना चाहिए, लेकिन साथ साथ वो राजनीतिक दल क्या कार्यक्रम, क्या राजनीति सामने लेकर आ रहा है, उसकी स्क्रूटनी करने की भी जरूरत है, उस पर भी बहस और चर्चा होती रहे तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बेहतर होगा। देश देशांतर को आज यहीं विराम देते हैं, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।